जय हिंद दोस्तों। वित्त मंत्री का 8वें वेतन आयोग पर जवाब। आखिर जवाब कहां दिया और किसने पूछा सवाल? जवाब दिया उन्होंने सदन में, यानी संसद में पहली बार 8वें वेतन आयोग। इतनी मीटिंग चल रही है और इसके ऊपर सरकार से सवाल पूछा गया है। क्या आपको यह सवाल पता है? और सवाल था आपका फैमिली यूनिट के बारे में। सवाल था कि अभी और समय लोगे या 18 महीने में आप इंप्लीमेंट कर दोगे? केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को बड़ी है उम्मीद। और साथ ही एक और दूसरा सवाल जिसको लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है, क्या केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा? तो आइए इसी की बात करते हैं दोस्तों। दिन था 28 जुलाई यानी मंगलवार, कल तारीख 28 जुलाई 2026। राज्यसभा में सवाल नंबर 1036, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग। और ये जावेद अली खान ने सवाल पूछा है वित्त मंत्री महोदय से। और इसके ऊपर क्या क्या प्रतिक्रिया आई है हम आपके सामने वो भी बताएंगे। उन्होंने कहा है, विल द मिनिस्टर फाइनेंस बी प्लीज द स्टेट द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड एट सेंट्रल पे कमीशन, द डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज यूनियन उन्होंने कंसल्टेड सो फार, whether the employee union have demanded an increased number of family unit 3 to 5 parent including calculate fitment factor 8 पे कमीशन। जबरदस्त और सुपर सवाल है। उन्होंने कहा है कि क्या ऐसा उनके पास विवरण है कि सरकार ने कितनी अभी तक मीटिंग की है, कितने संगठनों से मीटिंग की है, क्या केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी मांग है फिटमेंट फैक्टर की गणना के लिए माता पिता यानी परिवार में माता पिता को शामिल करके, और जो फैमिली यूनिट की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग। यदि ऐसा आपके संज्ञान में है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आयोग द्वारा सरकार को विचार और इंप्लीमेंट हेतु अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है? उन्होंने कहा है, वाई व्हेन द कमीशन इज लाइकली टू बी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू गवर्नमेंट फॉर कंसिडरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। यानी आपके पास रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? क्या केंद्रीय वेतन आयोग कर्मचारियों से बात कर रहा है, पेंशनर से बात कर रहा है, और आपके पास क्या फीडबैक आ रही है? और ये जो फीडबैक है, जावेद अली खान जी कह रहे हैं कि ये जो फीडबैक हमारे पास आई है और ये सवाल हमने आपके मंत्रालय में भेजा है, तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? अब इसी को लेकर आप देख सकते हो सरकार ने फिर एक बार स्पष्ट किया है कि नवंबर 2025 में 8 सीपीसी के गठन के आधार पर कमीशन अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर देगा। जैसे इन्होंने कहा है, एज पर द रेजुलेशन डेटेड 3 नवंबर 2025 thus 8 सेंट्रल पे कमीशन विल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ ऑफ डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब से इसकी घोषणा हुई है, यानी अधिसूचना जारी हुई है, और उससे 18 महीने तक केंद्रीय वेतन आयोग हमें रिपोर्ट सबमिट कर देगा। जैसे कहा है कि दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के अनुसार ये 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों में सिफारिश दे देगा। अब आपके 18 महीने कब खत्म हो रहे हैं, आप आइडिया इस बात से लगा सकते हो, यानी 11 यानी नवंबर और दिसंबर आप लगा लेते हो, यानी 2025 के 2 महीने, 2026 के 12 महीने, 12 और 2 यानी 14, और फिर आप आ जाते हो 2027 में 14 और 4 18, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2027 तक का समय है। और अप्रैल 2027 के लिए जितनी लगभग अभी मीटिंग का शेड्यूल जारी हो गया है लगभग सितंबर तक, और उसके बाद फाइनल स्टेज में यह काम जाएगा। तो इसी के लिए कहा है कि अप्रैल 2027 से पहले रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। 8वें कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं, जबकि कमीशन का गठन देरी से हुआ है। ऐसे में रिपोर्ट थोड़ा जल्दी सबमिट करने से अप्रैल 2027 तक कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। अतः हमारी पे कमीशन की चेयरपर्सन माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी से इस संबंध में गुजारिश है कि देश के लाखों कर्मचारी पेंशनर के हित में रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सबमिट करें। डॉक्टर मंजीत पटेल ने इन्होंने टैग किया है 8 सेंट्रल पे कमीशन को। अलग अलग केंद्रीय कर्मचारी संगठन इस सवाल और जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और 2 सवाल हैं कि कितनी मीटिंग हुई, फैमिली यूनिट बढ़ेगी या कब तक होगा, और कब तक होने के लिए सबने कहा है। लेकिन आखिर इसके ऊपर फैमिली यूनिट के ऊपर इन्होंने क्या जवाब दिया है, जरा ये भी सुन लेते हैं। सरकार ने ये
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं। इन्होंने कहा है कि उनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, अधिसूचना हमने जारी कर दी है, उसके हिसाब से वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन फैमिली यूनिट का सवाल हमारी रिकमेंडेशन में आएगा तब हम इसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे। इस संकल्प में कहा गया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा। आयोग के कार्य क्षेत्र में यह प्रावधान नहीं है कि यह विचार विमर्श के दौरान सरकार को अपनी प्रगति, प्रस्तावित सिफारिशों की प्रकृति या परामर्श प्रक्रिया के बारे में सूचित करता रहेगा। यानी हमें उनसे अभी फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है। जब वो अपना काम कंप्लीट करेंगे, अपनी रिकमेंडेशन क्या देंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि आपकी फैमिली यूनिट की रिकमेंडेशन पहले वो क्या देते हैं। अभी तक 3 थी, वो 4 देते हैं या 5 देते हैं, उसके बाद सरकार का काम है। लेकिन उन्होंने कहा ऑफिशियली हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। तो दोस्तों ये थी अपडेट। अब एक और बड़ी अपडेट जिसके बारे में पुरानी पेंशन, नई पेंशन, एक यूपीएस यानी ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस बना दिया गया है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है यदि नेताओं को ओपीएस दी जा रही है तो हमें भी दिया जाए। और यह सवाल भी आप देख सकते हो संसद के अंदर पूछा गया, राज्यसभा के अंदर, और गिरिराजन ने पूछा है, विल द मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट टू बी प्लेस द स्टेट। उन्होंने कहा है क्या पुरानी पेंशन कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है। तो राज्यसभा में संसद गिरिराजन पूछे गए इस सवाल में राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने वित्त मंत्रालय के विभाग से स्पष्ट किया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस जवाब से उन कर्मचारियों को झटका लग सकता है जो 8वें वेतन आयोग के माध्यम से ओपीएस की वापसी की बहाली कर रहे थे। अब बात कर रहा हूं ओपीएस की, यानी सबको पेंशन चाहिए 50%। इसको लेकर के 8 पे कमीशन के सामने तो पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन ये संसद राज्यसभा के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछता है मिनिस्टर से, मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे पास ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बहुत लंबी लड़ाई है। लेकिन 8 पे कमीशन के ऊपर ये जो 2 दिन का अपडेट था, यानी 28 तारीख मंगलवार को इसके ऊपर सवाल जवाब पूछे गए, हमने आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद।